Hello students, welcome to the world of physics, and our today's topic is distance traveled by an object in a particular second. Student, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं distance traveled by an object in given time in the second equation of motion, which is s is equal to ut plus half at square. बट आज हमें पढ़ना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर सेकेंड, और यू कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. nth सेकेंड दैट इज़ अ पर्टिकुलर सेकेंड में हमें पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है. नाउ हाउ यू कैन डिराइव दैट फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर सेकेंड. इसे एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है. Let us consider an object. एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है. Initially, it is at initial position. Here the time is 0. यहाँ टाइम हम 0 कंसीडर करें, और वो चलना स्टार्ट करता है, किसी लोकेशन पर पहुँचता है. 1 सेकंड में वो सपोज 1 मीटर चलता है. ठीक है, हम एक कंडीशन सोच रहे हैं, मे बी ये सही ना हो, सोच रहे हैं. नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 1 मीटर और चल देता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सपोज अगले 1 सेकंड में फिर वो 1 मीटर और कवर कर लेता है. तो जो मैं इनिशियल पोजीशन से अब फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुका हूं, दिस इज द इनिशियल पोजीशन. वी कंसीडर इट एज 0 डिस्टेंस और 0 टाइम. नाउ अब मैं फाइनल पोजीशन पे हूं. मैंने 1 मीटर टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 3 मीटर डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया. कितने टाइम में? 1 + 1 + 1 3 सेकंड्स के अंदर. तो मैंने 3 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है. मैंने सिंपल सी कैलकुलेशन की है. ओके स्टूडेंट, ये मेरा पहले सेकंड कवर हुआ, ये सेकंड कवर हुआ, ये थर्ड सेकंड कवर हुआ था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं थोड़ा और आगे मूव करना चाहता हूँ. लेट्स सपोज मैं आगे 4th सेकंड पे पहुँच जाता हूँ. 3 सेकंड कवर होने के बाद मैं 4th सेकंड की तरफ मूव कर रहा हूं. तो जैसे ही यहाँ पहुंचा, मुझे 4th सेकंड भी कवर कर लिया है. तो मैंने 4 सेकंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है? 4 मीटर्स. तो 4 मीटर कवर किया है 4 सेकंड में. अच्छा, जब मैंने 3 सेकंड किया था तो 3 के बाद में 4th स्टार्ट हो चुका था. तो 4th सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये मुझे फाइंड करना है. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने 1 सेकंड में 1 मीटर किया है. डेट इज मैंने 4th सेकंड के अंदर 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया है. बट मैं इस तरह से फाइंड नहीं करना चाहता, मैं एक सिंपल कैलकुलेशन समझना चाहता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा कि मैंने 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है. विद इन 3 सेकंड मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है. लेट सपोज मैंने डिस्टेंस कवर किया है एज 3 सेकंड. लेट सपोज इसे मैं लिख लेता है एज 3 सेकंड. इसमें मैंने 3 मीटर्स कवर किए हैं. 3. तो मैंने 4 सेकंड्स में कितना कवर किया था? 4 सेकंड्स में मैंने 4 मीटर कवर किया. ऑब्वियसली मैंने 4 मीटर कवर किया. बट मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ मैंने 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया. अगर मैं 4 सेकंड के डिस्टेंस में से 3 सेकंड्स का डिस्टेंस माइनस कर दूँ, इस 4 सेकंड के डिस्टेंस में से 3 सेकंड्स का कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ 4th सेकंड का बचेगा, विच इज़ 4 मीटर माइनस 3 मीटर, विच इज़ ऑब्वियसली 1 मीटर. सो सिंपली हमें क्या करना है, अगर हम किसी पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें उतने टाइम का डिस्टेंस फाइंड आउट करके उससे 1 सेकंड पहले का डिस्टेंस हमें माइनस करना होगा. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर सेकंड. ओके स्टूडेंट, तो हम एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो उससे इसका एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए कुछ कंसीडर कर लेते हैं. लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी u. एक ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर लेते हैं. इनिशियली वो किसी न किसी वेलोसिटी पर है. लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी u. स्मॉल u से नोट कर लेते हैं. विच इज मूविंग with a uniform acceleration.
a uniform acceleration, with a uniform acceleration. वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन a से मूव कर रहा है, हम इसके एक्सेलेरेशन को a से डिनोट करते हैं. एक एक्सेलेरेशन को a से नोट किया, वेलोसिटी को v u से, इनिशियल वेलोसिटी u से. नाउ वी आर टू फाइंड द डिस्टेंस, हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना किसी पर्टिकुलर सेकंड का. वी आर टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the object in the nth second. हम एक nth second कंसीडर कर लेते हैं, nth second. Okay students, so we have to calculate the distance in nth second और हमने कंसीडर किया वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को u से और एक्सेलेरेशन को a से. Now how we can calculate, तो अभी हमने समझा, तो हम एक किसी टाइम का पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. हम n सेकेंड्स का डिस्टेंस टोटल फाइंड कर लेता है बाय द सिंपल फार्मूला जो हमने पहले स्टडी किया था t टाइम के डिस्टेंस के लिए. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ हमने टाइम को t कंसीडर किया है, तो आप इसे एस टी भी डिनोट भी कर सकते हो. दिस इज द t टाइम, हम t टाइम के लिए कर रहे हैं, बट हमें फाइंड करना है nth सेकेंड में. तो nth सेकेंड में हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनता है विच इज़ un प्लस हाफ a n स्क्वायर. ठीक है, तो n, क्योंकि हमने क्या किया, n सेकेंड t की जगह n लगा दिए थे, तो n सेकेंड्स, तो ये n सेकेंड के लिए. तो वी नो डैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in n seconds. ओके सुनिए, तो फॉर्मूला बनेगा एस एन सेकेंड विच इज un, जो फॉर्मूला हमने बनाया अभी, un n सेकेंड के लिए, un प्लस हाफ a n स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कंसीडर कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, हमें इससे एक सेकेंड पहले का डिस्टेंस अब फाइंड करना है. जैसे पहले 4 का फाइंड करने के लिए हमें उसमें से 3 का माइनस किया था, तो हम एक सेकेंड पहले का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. तो नाउ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, in n-1 सेकेंड. तो n-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, एस n-1 विच इज u, n की जगह आ जाएगा n-1 प्लस हाफ a, n की जगह n-1 स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो अब क्या करना है, हमें nth सेकेंड के लिए निकालना है पर्टिकुलर, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. तो n सेकेंड में से एस n-1 सेकेंड का डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे, तो पर्टिकुलर सेकेंड का डिस्टेंस हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा. नाउ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the object in the nth second. In the nth means particular second, nth second, हम nth second के लिए फाइंड करने वाले हैं, which is equal to s nth. आप इसे s nth लिख सकते हो, s nth, and which is equal to, हम इसे s से भी डिनोट कर सकते हैं. लेट्स सपोज इट इज s, सिंपल फॉर्मूले के लिए s से कंसीडर कर लिया, विच इज sn माइनस sn-1. sn में से माइनस करना sn-1. ओके, नाउ पुटिंग देयर वैल्यूज, हमें पर्टिकुलर सेकेंड मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ sn की वैल्यू हमारे पास है un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास है un-1 प्लस हाफ an-1 स्क्वायर ब्रैकेट. नाउ
बस इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, un माइनस यू प्लस हाफ ए एन माइनस 1 स्क्वायर दिस। ओके, नाउ s से नोट कर देते हैं, नाउ u nth, ये nth ही है, हम s से डिनोट कर रहे हैं इसे, u n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस u n माइनस माइनस प्लस u माइनस हाफ ए एन माइनस 1 स्क्वायर। नाउ अब un से un कैंसिल कर सकते हो, एक प्लस है एक माइनस है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो। नाउ s इज इक्वल, u आप पहले लिख सकते हो, u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, ना माइनस हाफ ए, यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स टू से एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2n दिस। ओके, अब हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म से ही मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, एज इट इज लिख देते हैं। नाउ माइनस क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म से ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी ऐसे कैसे लिख देंगे। नाउ ये रिमेनिंग सेम रहेगा, तो इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हाफ ए एन स्क्वायर, बट ये हाफ ए बाकी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, हम इसे ऐसे कैसे लिख देते हैं, बाकी रिमेनिंग टर्म सेम रहेगी, 1 माइनस 2n। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब एक टर्म और कैंसिल हो सकती है, क्या, हाफ ए एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास क्या बचा, s इज इक्वल टू यू माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस हाफ ए 2n, क्योंकि ये प्लस हो गया है ये माइनस हो गया है, दिस वन। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर सेकंड, दिस इज द कंसेप्ट। और आप इसे सिंपली ये भी लिख सकते हो, जैसे s को आप एस nth लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज एस nth विच इज u प्लस हाफ ए 2n माइनस, this is the formula of the distance traveled by an object in a particular second or in nth second. This is the concept of distance traveled by an object in a particular second or in nth second. Okay students, यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल कुछ इस तरह के जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है CBSE और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ न्यूमेरिकल है, A body covers 10 मीटर in 4th सेकेंड के अंदर वो 10 मीटर कवर हो रही है, तो स्टूडेंट यहाँ पे nth सेकेंड की बात हुई है, और 15 मीटर 6th सेकेंड में, यहाँ भी nth सेकेंड की बात हुई है। ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। अब यहाँ 3 सेकेंड्स की बात हुई है, तो आपको नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के अंदर डिस्टेंस कितना कवर हुआ ये फाइंड करना है। तो नेक्स्ट 3 सेकेंड्स कौन से, जो 6 सेकेंड कवर होते उसके बाद के। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है, तो गिवन से हम फाइंड आगे की कैलकुलेशन करेंगे। गिवन में हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड, आप इसे 4th सेकेंड लिख सकते हो, डेट इज 10 मीटर। और आपको गिवन है डिस्टेंस गिवन ट्रेवल्ड इन 6th सेकेंड विच इज इक्वल टू 15 मीटर, ये आपके पास गिवन है। बट आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हो, आप नेक्स्ट 3 सेकेंड्स का जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो, इट इज़ डिनोटेड बाय s। बट आप कैसे फाइंड करोगे, एक्चुअली 6 जहाँ डिस्टेंस कवर हो गया उसके बाद 3 का क्या मतलब है, उसका मतलब है अगर मैं 6 तक जितना चला उसमें 3 सेकेंड का और डिस्टेंस ऐड कर दूँ, डेट इज़ आप 6 के बाद 3 और चले, मतलब आप 9 सेकेंड के बाद कहाँ हो, उस डिस्टेंस में से माइनस कर दो 6 तक आप जितने चले थे, तो आपको पता चल जाएगा आप 3 सेकेंड्स में आगे कितना चले हो। ओके स्टूडेंट्स, तो 6 + 3 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 9 सेकेंड में आप कितना चले,
इसमें से आप 6 सेकंड में कहाँ पर थे, इसमें से माइनस कर दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा आप नेक्स्ट 3 सेकंड्स में कितना चले हो। बट एस का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास था, विच इज एस का सिंपल फॉर्मूला हम पढ़ा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो आप 9 सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करोगे, 6 सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करोगे, बट उसके लिए आपको u की वैल्यू चाहिएगी, क्योंकि टाइम की जगह तो आपके पास 9 और 6 आ जाएगा, आपके पास ना तो u की वैल्यू है और ना ही आपके पास a की वैल्यू है। तो सबसे पहले तो हमें यही फाइंड करना पड़ेगा, किस फॉर्मूला से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय nth सेकंड को यूज़ करके। नाउ वी हैव डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड, 4th सेकंड का डिस्टेंस है विच इज़ हैविंग फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था, u प्लस हाफ a 2n। जैसे पहले फॉर्मूला आपको दिखा दूँ, s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपने लिखा। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला बना रहे हैं। तो u प्लस हाफ a इंटू 2, n की जगह क्या है 4th सेकंड, डेट इज़ 4 है, यहाँ पर पजल हो जाएगी u और 4 में, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डेट इज़ 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4th सेकंड इस तरह से लिख देते हैं, 4 माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा, ये कितना दिया है, ये है 10 मीटर, 10 मीटर हमने यहाँ लिखा हुआ है, डेट इज़ 10 मीटर, इज 10 विच इज़ u प्लस a बाई 2। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 7, 8 माइनस 1 इज 7, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7। ओके, नाउ इसे अगर सॉल्व करें तो 7 का हाफ हो जाएगा सिंपली 10u प्लस 3.5a। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है, जिसे आगे हम फर्दर सॉल्यूशन कर सकते। इसमें u भी है और a भी है जो हमें चाहिए। नाउ एज वी नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकंड भी हमें पता है, विच इज़ इक्वल टू, सेम फॉर्मूला अप्लाई करें, u प्लस हाफ a टू n की जगह है 6 माइनस 1। ओके, तो इसको सॉल्व करें तो ये हमें गिवन है, इट इज़ 15 विच इज़ u प्लस a बाई 2। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आएगा 11, और 11 का हाफ करें तो 5.5 u प्लस 5.5 a। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, इन्हें प्लस करो माइनस करूँ तो इनको सॉल्व किया जा सकता है, u और a की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। नाउ subtracting second equation second from first में से second को मैं क्या करता हूँ, subtract कर लेता हूँ। तो कैसे, 10u प्लस 3.5a 15u प्लस 5.5a, तो subtract कर दिया। तो प्लस u माइनस u तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हम कैंसिल कर देते हैं दिस वन। तो इसे सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी, दिस इज माइनस की वैल्यू आएगी 2.0 डेट इज़ 2, और यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो a की वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2.5। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या बनेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस वन। तो मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है विच इज़ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मुझे फाइंड करने में आसानी रहेगी। इसी तरह a की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं पुट कर दूं तो मैं u की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन first. Okay student, this is the first equation, 10 plus equal to u plus 3.5 into a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2.5 ओके, u प्लस इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा 8.75, ये मेरे पास वैल्यू आएगी। अगर इसे मैं इक्वल के इस साइड ले जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस
8.75 विच इज इक्वल टू u। तो मेरे पास नेट वैल्यू बची u इज इक्वल टू 1.25 विच इज इक्वल टू u। ओके स्टूडेंट, तो u की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1.25 मीटर पर सेकेंड। So now we can calculate the distance traveled in 9 seconds, distance traveled in 6 seconds, और हम अपना फाइनल फार्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले निकालते हैं 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। नाउ एस 9 सेकंड सिंपल ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। u हमारे पास कितना आ चुका है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है सारी बस, ठीक है। तो t की जगह 9 आ जाएगा, तो u 1.25 टाइम है 9 प्लस हाफ, a कितना है 2.5 9 स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर आ जाएगा 9 स्क्वायर। ओके 81 ये बन जाएगा। ओके नाउ इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास s 9 सेकंड का आ जाएगा 11.25 प्लस 101.25, इसका आंसर आ जाएगा 101.25। इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आया 112.5 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो हमने 9 सेकंड का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे 6 सेकंड का डिस्टेंस कितना होगा। नाउ 6 सेकंड कितना डिस्टेंस कवर हुआ एज 6 सेकंड विच इज u 1.25 टाइम 6 प्लस हाफ a 2.5 इंटू टाइम स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर। ओके एस 6। इसे सॉल्व करें 7.50 प्लस इसे सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी 45, आप लिख सकते हो 45.0। इसे ऐड करो, इसे ऐड करेंगे हमारे पास आएगा, इसको 0 लगा के 0.50 आ जाएगा पॉइंट के बाद, तो सिंपली ओके आया 52.50 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स अब फाइनली हम फाइंड करने वाले हैं नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, और हम सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें s इज इक्वल टू s9 माइनस s6 विच इज इक्वल टू 112.5 माइनस 52.50 विच इज इक्वल टू 59.75 meter. Okay student, this is the distance traveled in 3 seconds, next 3 seconds, in 3 seconds after 6 second, in 3 seconds after 6th second, after 6th second, which is 59.75 नियरली इक्वल टू राउंड ऑफ करें तो 60 मीटर लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द कंसेप्ट। दिस इज द कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फाइंड किया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 seconds. This is the concept using these formulas. Thank you very much.